जब अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे एक ऐसी चीज लाकर दो जो हर हाल में काम आए। एक दिन सुबह का समय था। लाल किले के दरबार में चारों तरफ सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। दरबारियों की पंक्ति में सब हाजिर थे। कोई हाथ बांधे खड़ा था, कोई सिर झुकाए सोच में डूबा। अचानक अकबर बोले, बीरबल, आज मैं तुमसे एक बहुत खास काम करवाना चाहता हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, आपके लिए तो जान भी हाजिर है, हुक्म दीजिए। अकबर बोले, मुझे एक ऐसी चीज लाकर दो जो हर हाल में काम आए। चाहे सुख हो या दुख, अमीरी हो या गरीबी, जीत हो या हार, हर स्थिति में वही चीज इंसान के काम आ सके। पूरा दरबार खामोश हो गया। कई दरबारी हैरान थे। अरे, ऐसी कौन सी चीज होगी जो हर हाल में काम आए? अकबर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पास 3 दिन का समय है बीरबल। अगर जवाब न मिला तो इस बार सजा जरूर होगी। बीरबल ने झुककर कहा, जैसा हुक्म जहांपनाह। बीरबल घर पहुंचे तो रास्ते भर सोचते रहे, ऐसी कौन सी चीज है जो हर वक्त काम आए? पैसा? नहीं, पैसा सुख में तो काम आता है पर दुख में नहीं। दिमाग? नहीं, कभी दिमाग भी जवाब दे जाता है। तो फिर क्या? घर पहुंचकर बीरबल ने पत्नी से कहा, अकबर ने आज बड़ा कठिन सवाल दे दिया है। पत्नी ने हंसते हुए कहा, तुम तो हमेशा कहते हो कि अकबर के सभी सवालों के जवाब तुम्हारे पास होते हैं। अब क्या हुआ? बीरबल ने कहा, अब की बार सवाल दिल से पूछा गया है, दिमाग से नहीं। अगले दिन बीरबल अपने साधारण कपड़े पहनकर शहर से बाहर गांव की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा, एक बूढ़ा किसान अपनी जमीन जोत रहा था। धूप तेज थी, मगर उसके चेहरे पर सुकून था। बीरबल पास गए और बोले, बाबा, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं जबकि मौसम भी खराब है? किसान बोला, बेटा, अगर आज मेहनत करूंगा तो कल फल मिलेगा। सुख हो या दुख, इंसान को अपना कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। बीरबल ने सोचा, वाह, ये तो एक सीख मिल गई। कर्म हर हाल में काम आता है। पर फिर सोचा, अकबर को तो कोई ठोस चीज चाहिए होगी, सिर्फ विचार नहीं। उन्होंने किसान को धन्यवाद दिया और आगे बढ़े। चलते चलते वे एक पुराने पहाड़ी मंदिर पर पहुंचे, जहां एक साधु ध्यान में लीन थे। बीरबल ने विनम्रता से पूछा, महात्मन, मैं एक उत्तर खोज रहा हूं। मुझे ऐसी चीज चाहिए जो हर हाल में काम आए, जब जीवन हंसी से भरा हो या दुख से। साधु ने आंखें खोली, मुस्कुराए और कहा, जो हर हाल में काम आए, वो बाहरी चीज नहीं, भीतर की पहचान है। बीरबल बोले, कुछ उदाहरण दीजिए महाराज। साधु ने अपनी झोली से एक छोटी सी अंगूठी निकाली और बोले, इस पर कुछ लिखा है, इसे हमेशा अपने साथ रखना। जब बहुत खुश हो तो इसे पढ़ना, जब बहुत दुखी हो तब भी इसे पढ़ना। बीरबल ने देखा, अंगूठी पर लिखा था, यह भी बीत जाएगा। बीरबल के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। उन्होंने सोचा, यही तो वह चीज है जो हर हाल में काम आती है, वक्त की सच्चाई। तीसरे दिन बीरबल दरबार पहुंचे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या लाए मेरे लिए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से वो अंगूठी निकाली और झुककर बादशाह के हाथ में रख दी। अकबर ने देखा, साधारण सी पीतल की अंगूठी, उस पर लिखा, ये भी बीत जाएगा। अकबर ने भौहें चढ़ाई। ये क्या है बीरबल? मैं तो किसी अनमोल चीज की उम्मीद कर रहा था। बीरबल बोले, जहांपनाह, यही सबसे अनमोल चीज है। जब इंसान बहुत खुश होता है तो ये याद दिलाती है कि खुशी स्थायी नहीं है, इसलिए घमंड मत करो। और जब इंसान बहुत दुखी होता है तो ये उसे हिम्मत देती है कि ये वक्त भी बीत जाएगा। पूरा दरबार चुप हो गया। कुछ पल बाद अकबर ने अंगूठी को देखा, फिर बीरबल की ओर मुस्कुराए। अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, तुमने आज मुझे वो दिया है जो सोने चांदी से भी कीमती है। ये तो जीवन का सत्य है। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह,
जो चीज हर हाल में काम आए, वो न जमीन से आती है न आसमान से, वो इंसान के मन से आती है। अकबर बोले, मगर बीरबल, ये बात लोगों को समझाना कठिन है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, तो आइए आज से आजमाया जाए। अकबर ने 3 दरबारियों को बुलाया, राजकुमार सलीम, सेनापति मिर्जा खान और मंत्री तिलकचंद। अकबर बोले, तुम तीनों को ये अंगूठी बारी बारी पहननी है और बताना है कि इसका असर कैसा हुआ। पहले सलीम बोले, जब मैंने इसे देखा मुझे लगा ये मामूली है, मगर जब ध्यान से पढ़ा ये भी बीत जाएगा, तो मैं सोच में पड़ गया कि राजकुमार होने का घमंड क्यों करूं, एक दिन ये भी बीत जाएगा। फिर मिर्जा खान बोले, कल युद्ध में हार का डर था, पर जब ये पढ़ा तो मन शांत हो गया, हिम्मत आई कि चाहे परिणाम कुछ भी हो, ये वक्त भी बीत जाएगा। अंत में तिलकचंद बोले, जब मैंने देखा तो समझ आया कि जीवन का सबसे बड़ा सुकून ये जानने में है कि कोई स्थिति सदा नहीं रहती। दरबार तालियों से गूंज उठा। कुछ महीनों बाद अकबर को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। राज्य में अकाल पड़ा था, फसलें सूख गई, प्रजा परेशान थी। अकबर रात को उदास बैठे थे, तभी बीरबल आए और चुपचाप वही अंगूठी उनके सामने रख दी। अकबर ने उसे देखा, ये भी बीत जाएगा। उनकी आंखों में चमक लौट आई। अगले ही दिन उन्होंने राहत कार्य शुरू करवाए। धीरे धीरे बारिश आई, फसलें लहलहा उठीं और राज्य फिर से खुशहाल हो गया। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, उस दिन तुमने मुझे सिर्फ एक अंगूठी नहीं दी थी, बल्कि एक जीवन का सूत्र दिया था। जब मैं दुख में था, वही अंगूठी मुझे संभाल गई। जब फिर से राज्य समृद्ध हुआ, तब भी मैंने उसे देखा और अहंकार टूट गया। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, यही जीवन का संतुलन है। न सुख में भूलो कि दुख आएगा, न दुख में भूलो कि सुख लौटेगा। अकबर ने अंगूठी को अपने सिंहासन के पास रखवा दिया ताकि हर दिन वो उसे देख सकें। फिर उन्होंने कहा, दरबार के सभी मंत्री और अमीर अब से रोज सुबह इस वाक्य को दोहराएं, ये भी बीत जाएगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही वो चीज है जो हर हाल में काम आती है। समय की सच्चाई और धैर्य, कहानी की सीख, मोरल, जीवन का हर पल स्थायी नहीं होता। न सुख सदा रहता है, न दुख। इसलिए न अभिमान करो, न निराश हो, क्योंकि ये भी बीत जाएगा। बीरबल और 3 भिखारियों का खेल असली कौन था? एक सुबह बादशाह अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे। फूलों की खुशबू, पंछियों की चहचहाट और हवा में ठंडक, सब कुछ शांत था। लेकिन तभी राजमहल के बाहर एक अजीब हलचल मच गई। सैनिकों ने बताया, जहांपनाह, बाहर 3 भिखारी आए हैं और तीनों कह रहे हैं कि वे असली हैं, बाकी 2 नकली। अकबर मुस्कराए, भिखारी भी अब असली नकली होने लगे? सैनिक बोला, हुजूर, तीनों की शक्ल भी लगभग एक जैसी है, कपड़े फटे हुए लेकिन रंग एकदम अलग अलग। हर एक कहता है कि बाकी दोनों ठग है। अकबर बोले, उन्हें दरबार में लाओ, देखते हैं आज किसकी सच्चाई सामने आती है। दरबार में उस दिन चहल पहल थी। बीरबल अपनी जगह पर बैठे थे, चेहरे पर हमेशा की तरह हल्की मुस्कान। जैसे ही तीनों भिखारी अंदर आए, सबकी आंखें खुली रह गई। पहले भिखारी के पास एक टूटी कटोरी थी, दूसरा एक पुराना डंडा लिए था और तीसरे ने अपने कंधे पर फटी चादर ओढ़ रखी थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, तीनों की शक्लें लगभग एक जैसी थी। अकबर बोले, बीरबल, अब तो ये तुम्हारा मामला है, देखो जरा, इनमें असली कौन है? पहला बोला, जहांपनाह, मैं असली भिखारी हूं। मैं 20 साल से दिल्ली की गलियों में भीख मांगता हूं। बाकी दोनों मेरे रूप में ठग बने हैं ताकि आपके सामने इनाम पा सकें। दूसरा बोला, झूठ, मैं असली हूं। मैंने तो आपकी महल की दीवारों को भीख से मिली ईंटों से बनाया है। ये दोनों मेरे जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा बोला,
दोनों झूठे हैं। हुजूर, मैं असली भिखारी हूं। मेरे पास वो कटोरी है जिसमें मैंने खुद बादशाह सलामत के दिए 5 सिक्के रखे थे। अकबर बोले, वाह, सब अपनी अपनी कहानी लेकर आए हैं। बीरबल, अब बताओ क्या किया जाए? बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, पहले तो ये पता करें कि भिखारी के दिल में लालच है या नहीं। उन्होंने कहा, इन तीनों को 5-5 सोने के सिक्के दे दीजिए। जो असली भिखारी होगा वो खुशी से झोली फैलाएगा, पर लालच नहीं करेगा। सैनिकों ने सिक्के रखे। पहले भिखारी ने सिक्के उठाकर कहा, बस 5? इतने में क्या होगा? थोड़ा और दे दीजिए। दूसरा बोला, हुजूर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे महल के बाहर भिक्षा देने की इजाजत दे दीजिए। तीसरा बोला, मुझे भी चाहिए, लेकिन मैं सब गरीबों में बांट दूंगा। बीरबल ने मन ही मन मुस्कराया। बीरबल ने तीनों को देखा और कहा, अच्छा, अब एक काम करो, सब अपनी कटोरी मेरे सामने रखो। तीनों ने रखी। पहले की कटोरी में चमक थी, जैसे किसी ने अभी अभी धोई हो। दूसरे की कटोरी में कुछ सिक्कों की गूंज थी। तीसरे की कटोरी में दाल के दाने चिपके थे और मिट्टी लगी थी। बीरबल बोले, जहां पनाह, असली भिखारी की कटोरी कभी चमकदार नहीं होती, वो उसकी मेहनत और भूख की गवाह होती है। अकबर मुस्कराए, मतलब तुम्हें शक है कि पहला झूठा है? बीरबल बोले, अभी पक्का नहीं, पर एक और परीक्षा बाकी है। बीरबल ने आदेश दिया, तीनों को गरम रोटियां दी जाए। तीनों को एक एक रोटी दी गई। पहला भिखारी तुरंत खाने लगा, जैसे सालों से भूखा हो। दूसरा भिखारी रोटी को सूंघता रहा, पर नहीं खाया। तीसरा भिखारी बोला, अगर ये बादशाह की रोटी है तो मैं पहले उसे प्रणाम करूंगा। बीरबल ने कहा, बस यही तो फर्क है। झूठा व्यक्ति या तो लालच से खाता है या दिखावे से रोकता है। सच्चा पहले कृतज्ञता दिखाता है। अकबर बोले, तो क्या तीसरा असली भिखारी है? बीरबल बोले, थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी खेल बाकी है। बीरबल ने जेब से एक चमकता हुआ सोने का सिक्का निकाला और कहा, यह सिक्का बहुत कीमती है, जो भी इसे उठाएगा उसे इनाम मिलेगा। तीनों ने देखा। पहला भिखारी झटपट आगे बढ़ा, पर सिक्का गिरा दिया। दूसरा पीछे हट गया, बोला, मुझे इसकी जरूरत नहीं। तीसरा धीरे धीरे आगे बढ़ा, सिक्का उठाया और बोला, मैं इसे गरीबों के नाम करूंगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, अब फैसला आसान है। अकबर ने पूछा, तो बताओ बीरबल, कौन असली है? बीरबल बोले, जहां पनाह, असली भिखारी वही है जो जरूरत में भी दूसरों के लिए सोचता है। पहला झूठा है क्योंकि उसमें लालच है। दूसरा झूठा है क्योंकि वो डर से पीछे हट गया। तीसरा सच्चा है क्योंकि उसने हर बार दिल से जवाब दिया, दिमाग से नहीं। तीसरा भिखारी झुककर बोला, हुजूर, आप दोनों का धन्यवाद। मैं सचमुच गरीब हूं, पर आज मुझे एहसास हुआ कि दिल की अमीरी ही असली दौलत है। अकबर मुस्कराए, वाह बीरबल, तुम्हारा न्याय तो किसी तराजू से भी ज्यादा सटीक है। रात को बीरबल अपने घर लौटे तो उन्हें वही असली भिखारी दरवाजे पर बैठा मिला। वो बोला, मालिक, आपने मुझे सच्चा कहा, पर मैं आपसे कुछ छिपाना चाहता हूं। बीरबल बोले, क्या? भिखारी बोला, मैं पहले एक व्यापारी था, लालच में सब कुछ खो दिया। फिर जीवन ने सिखाया कि जब दिल झूठ बोले तो पैसा भी भिखारी बना देता है। बीरबल ने उसे देखा और बोले, तो तुम्हें अब दूसरा मौका मिला है। कल से तुम्हें मैं अपने दरबार में रखूंगा, ताकि तुम दूसरों को सिखा सको कि सच्चाई ही सबसे बड़ी दौलत है। कहानी की सीख, मोरल, सच्चाई की पहचान चेहरे से नहीं, कर्मों से होती है। झूठ चाहे अमीरी में हो या गरीबी में, एक न एक दिन उजागर हो ही जाता है। असली भिखारी वो नहीं जो हाथ फैलाता है, बल्कि वो है जो झूठ बोलकर आत्मा को बेच देता है। अगले दिन दरबार में अकबर ने सबको बताया, कल मैंने सीखा कि सच्चाई को पहचानना आसान नहीं होता, लेकिन बीरबल की आंखों से झूठ छिप नहीं सकता।
बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, असली खेल तो यही है। झूठ हमेशा सचता है, पर सच्चाई हमेशा चमकती है। पूरा दरबार गूंज उठा, जय बीरबल, जय सच्चाई। बीरबल और वो बूढ़ा जादूगर जिसने अकबर को मोहित कर लिया था। एक दिन की बात है। फतेहपुर सीकरी के राजमहल में सुबह का सूरज ऐसे चमक रहा था जैसे सोने के सिंहासन पर आग का ताज रखा हो। अकबर अपने निजी बाग में टहल रहे थे, जहां मोर नाच रहे थे, फव्वारे गुनगुना रहे थे और बीरबल हमेशा की तरह पास ही खड़ा था, अकबर के हर सवाल के जवाब के लिए तैयार। अचानक एक दरबारी दौड़ता हुआ आया। जहांपनाह, दरबार के बाहर एक बूढ़ा जादूगर आया है। कहता है कि उसके पास ऐसी शक्ति है जिससे वो किसी के मन पर काबू पा सकता है। अकबर की आंखों में तुरंत चमक आ गई। ओह, मन पर काबू? यानी वो मेरे मन की बात जान सकता है? दरबारी बोला, जी हुजूर, वो कहता है कि वो सम्राट के मन में जो चल रहा है उसे देख सकता है, और वह ये कला केवल एक राजा को दिखाना चाहता है। बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, ऐसे बहुत ठग आते हैं जो बातों में भ्रम फैलाकर सोना ऐंठ लेते हैं। अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, हर किसी को ठग कहना तुम्हारी आदत है। चलो आज देखते हैं कि ये बूढ़ा सच में क्या कर सकता है। दरबार सजा हुआ था। सभी मंत्री, रईस, पंडित, कवि, संगीतकार पंक्तिबद्ध बैठे थे। तभी दरवाजे पर झंकार हुई। एक बूढ़ा आदमी, सफेद दाढ़ी, टेढ़ा सा डंडा लिए, लंबा झोला कंधे पर डाले, अंदर आया। उसकी आंखें अजीब सी थी, जैसे किसी गहरी झील में कुछ रहस्य छिपे हों। उसने झुककर सलाम किया। सलाम, बादशाह हिंद अकबर महान। मैं हूं बूढ़ा जादूगर मूलचंद तांत्रिक। मैं आया हूं ये दिखाने की शक्ति ताज में नहीं, मन में होती है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या तुम मेरे मन को पढ़ सकते हो? जादूगर ने धीरे से कहा, न केवल पढ़ सकता हूं, बल्कि उसे बदल भी सकता हूं। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। बीरबल ने अकबर की ओर देखा, मानो कह रहा हो, अब शुरू हुई असली तमाशा। जादूगर ने अपनी थैली से एक छोटा दर्पण निकाला, काला, चमकीला और पुराना। जहांपनाह, इसमें देखिए, ये दर्पण आपकी आत्मा का प्रतिबिंब दिखाता है। अकबर ने जैसे ही दर्पण में झांका, वे कुछ क्षणों के लिए ठिठक गए। उनकी आंखें स्थिर हो गई। सबने देखा कि सम्राट जैसे सम्मोहित हो गए हों। जादूगर बोला, जहांपनाह, अब आप शांति महसूस कर रहे हैं। अब से आपका मन हर उस बात को मान लेगा जो मैं कहूंगा। और सचमुच अकबर ने उसी पल सिर हिलाया। अगले कुछ दिनों तक महल में कुछ अजीब घटने लगा। अकबर हर बात पर उस जादूगर से सलाह लेते। कभी वो कहते, मूलचंद, आज दरबार में क्या फैसला करूं? और जादूगर धीरे से कान में कुछ कह देता। अकबर वैसा ही आदेश दे देते। दरबारी हैरान थे, बीरबल चिंतित। एक दिन तो हालात इतने बिगड़े कि अकबर ने ऐलान कर दिया, आज से राज्य का आधा हिस्सा मूलचंद तांत्रिक की देखरेख में रहेगा। वो मेरी आत्मा का गुरु है। बीरबल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बोला, जहांपनाह, ये आप क्या कर रहे हैं? किसी अजनबी को राज्य देना बुद्धिमानी नहीं है। अकबर ने झुंझलाकर कहा, चुप रहो बीरबल, तुम ईर्ष्या करते हो मेरे गुरु से। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया। वो जानता था कुछ तो गड़बड़ है। रात के समय बीरबल चुपचाप मूलचंद के तंबू तक पहुंचा। तंबू के अंदर एक अजीब रोशनी फैली थी। धूप, राख, नीले पत्थरों और कुछ ताबीजों से भरा हुआ माहौल। मूलचंद अकेला बैठा था और उसके सामने वही काला दर्पण रखा था। वो दर्पण से बात कर रहा था, जल्दी बता, अगली बार राजा से क्या कहलवाना है? बीरबल ने धीरे से पर्दा हटाया और देखा कि दर्पण में एक छाया हिल रही है, जैसे कोई आत्मा अंदर से जवाब दे रही हो। बीरबल समझ गया, ये जादू नहीं, चाल है। शायद दर्पण के पीछे कोई छिपा व्यक्ति बोल रहा है या कोई रहस्यमय युक्ति है। बीरबल ने योजना बनाई।
अगली सुबह बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने कल एक सपना देखा है। एक रहस्यमयी देवता आए थे। उन्होंने कहा, यदि कोई सच्चा गुरु है तो वो आपकी सोने की तलवार उठा सकेगा और उसे अपने माथे पर रख सकेगा। अकबर बोले, सच में? तो चलो आज दरबार में इसकी परीक्षा कर लेते हैं। दरबार में सब इकट्ठा हुए। अकबर ने अपनी शाही सोने की तलवार मंगवाई, भारी, चमचमाती, जो केवल अकबर ही उठा सकते थे। बीरबल ने कहा, यदि मूलचंद तांत्रिक सच में दिव्य शक्तियों वाला है तो ये तलवार उसके हाथ से खुद उठ जाएगी। मूलचंद मुस्कुराया, हां, ये तो बच्चों का खेल है। उसने हाथ बढ़ाया, मगर जैसे ही तलवार को छूने गया उसने झटका खाया। तलवार तपती हुई लग रही थी। सभी दरबारी हंसने लगे। बीरबल ने हंसकर कहा, अरे मूलचंद जी, जरा जोर लगाइए, शायद आपके दर्पण से आदेश मिले। अब जादूगर पसीने से भीग गया। उसने कुछ मंत्र बुदबुदाए, पर तलवार नहीं हिली। अकबर हैरान थे। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, अब मेरी बारी। अगर अनुमति हो। बीरबल ने तलवार उठाई, माथे से लगाई और शांति से बोला, राजा के मन को वही जीतता है जो सच्चे इरादे रखता है, न कि जो डर दिखाता है। भीड़ वाह कह उठी। बीरबल ने संकेत दिया और 2 सिपाही जादूगर के तंबू की तलाशी लेने गए। अंदर उन्हें मिला वही दर्पण जिसके पीछे एक नकली दीवार थी, और दीवार के पीछे एक नौजवान बैठा था जो माइकनुमा नली से बोलता था। असल में जादूगर रात को अकबर के कमरे के पास जाकर ये नली दीवार के छेद से लगा देता था, जिससे वो अकबर के नींद में बोले शब्द सुनता और अगली सुबह मन पढ़ने का दावा करता। बीरबल ने दरबार में सब दिखाया। अकबर शर्मिंदा हुए, पर मुस्कुरा उठे। बीरबल, तुम न होते तो मैं इस बूढ़े के जादू में फंस जाता। बीरबल ने मजाक में कहा, जहांपनाह, अगर हर जादूगर आपके जैसे राजा को पाले तो वो भी राजा बन जाए। अकबर हंस पड़े, और अगर हर राजा को तुम्हारे जैसा बीरबल मिल जाए तो कोई ठग बच ही न पाए। अकबर ने आदेश दिया कि जादूगर और उसका साथी सजा के तौर पर नगर में 1 महीने तक सच्चाई का प्रदर्शन करेंगे। हर दिन लोगों को यह बताना होगा कि जादू नहीं, बुद्धि असली ताकत है। लोगों ने खूब हंसी उड़ाई। अरे, यही तो वो जादूगर है जो राजा के मन को पढ़ता था। अब सबका मन पढ़े बिना खाता कैसे मिलेगा? बीरबल ने बस मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, झूठ का जादू ज्यादा नहीं चलता। सच्चाई की मशाल देर से जलती है, मगर अंधेरा उसी से मिटता है। मोरल, शिक्षा, सच्चा जादू किसी ताबीज, दर्पण या मंत्र में नहीं होता। वो इंसान की सच्चाई, विवेक और बुद्धि में होता है। जो मन पर अधिकार पाने की कोशिश करे वो हमेशा हारता है। जो मन को समझे वही जीतता है। बीरबल और 3 चालाक साधु, जिसने सबसे बड़ा झूठ बोला। एक दिन सुबह का समय था। अकबर का दरबार गुलजार था। पंडित, मंत्री, सेनापति सब अपने अपने स्थान पर बैठे थे। बीरबल दरबार के कोने में हल्की मुस्कान लिए बैठे थे। तभी महल के दरवाजे पर 3 विचित्र साधु प्रकट हुए। तीनों के कपड़े अलग अलग रंग के थे। एक लाल, एक काला और एक सफेद चोला पहने हुए। उनके माथे पर चमकते तिलक, गले में माला और हाथों में त्रिशूल। मुख्य द्वारपाल ने घोषणा की, जहांपनाह, 3 साधु दर्शन के लिए आए हैं, जो कहते हैं कि वे सत्य और झूठ के रहस्य को जानते हैं। अकबर ने उत्सुकता से कहा, बुलाओ उन्हें, देखे कौन से रहस्य लेकर आए हैं। तीनों साधु अंदर आए और झुककर बोले, जय हो, बादशाह सलामत। हम तीनों साधु इस बात का प्रमाण देने आए हैं कि हम में से एक कभी झूठ नहीं बोलता, दूसरा कभी सच नहीं बोलता और तीसरा आधा सच आधा झूठ बोलता है। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर की भौहें उठ गई। और मैं कैसे जानूं कि कौन क्या बोल रहा है? साधु बोले, यही तो आपकी परीक्षा है, जहांपनाह। अगर आपने सच झूठ पहचान लिया तो हम आपकी बुद्धि को प्रणाम करेंगे।
वरना आप हमें सोने का वरदान देंगे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। बीरबल, आज तुम्हारे लिए खेल तैयार है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मुझे अनुमति दीजिए। इन साधुओं की असली सच्चाई मैं उजागर करूंगा। बीरबल ने तीनों साधुओं को आराम के लिए दरबार में बैठाया। फिर बोले, आप तीनों के नाम क्या है? पहला बोला, मैं महाज्ञानी स्वामी हूं। दूसरा बोला, मैं अनंतानंद हूं। तीसरा बोला, मैं सत्यदेव हूं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तो मैं आप तीनों से कुछ प्रश्न करूंगा और आपकी बातों से पहचानूंगा कि कौन सच बोलता है, कौन झूठ और कौन आधा आधा। बीरबल ने पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? महाज्ञानी स्वामी ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज मेरा ज्ञान है। मैं भगवान से भी अधिक जानता हूं। अनंतानंद ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज धन है, जो चाहे वो खरीद लो। सत्यदेव ने मुस्कुराकर कहा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज प्रेम है, क्योंकि वही भगवान को भी झुका देता है। बीरबल सोच में पड़ गए। उन्होंने देखा कि पहले साधु में अहंकार था, दूसरे में लालच और तीसरे में शांति। बीरबल ने अगला सवाल किया, क्या तुमने भगवान को देखा है? पहला साधु बोला, हर दिन वे मेरे सामने बैठकर मुझसे मंत्र पूछते हैं। दूसरा बोला, भगवान मुझसे डरते हैं, क्योंकि मैं उनसे ज्यादा शक्तिशाली हूं। तीसरा बोला, मैंने भगवान को महसूस किया है, देखा नहीं। अब दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। अकबर खुद भी मुस्कुराए। बीरबल ने देखा कि पहले दो साधु बेवकूफी में झूठ बोल रहे हैं, तीसरे के शब्दों में गहराई है। बीरबल ने चालाकी से पूछा, अगर तुम्हें अकबर का राज्य मिल जाए तो तुम क्या करोगे? महाज्ञानी बोला, मैं सबसे पहले बीरबल को निकाल दूंगा, क्योंकि वो बहुत चालाक है। अनंतानंद बोला, मैं राज्य बेच दूंगा और सोना इकट्ठा करूंगा। सत्यदेव बोला, अगर मुझे राज्य मिले तो मैं पहले अकबर का आशीर्वाद लूंगा, क्योंकि वो ही सच्चा राजा है। अब बीरबल को लगभग यकीन हो गया कि असली साधु कौन है। बीरबल ने एक मेज पर 3 प्याले रखवाए। पहले प्याले में पानी, दूसरे में दूध और तीसरे में भांग का रस। फिर बोले, तीनों साधु बारी बारी से इन प्यालों में से जो चाहे पिए। जो सच बोलता होगा वो दूध चुनेगा, जो झूठा होगा वो भांग चुनेगा, और जो आधा सच आधा झूठ बोलेगा वो पानी चुनेगा। पहला साधु आगे बढ़ा, मैं तो भगवान हूं, मैं किसी भी प्याले से पी सकता हूं। उसने झट से भांग वाला प्याला उठा लिया और पी गया। दूसरा साधु बोला, मैं धनवान हूं, मुझे दूध चाहिए, क्योंकि वही शुद्ध है। उसने दूध वाला प्याला उठा लिया। तीसरा साधु शांत रहा, बोला, मैं केवल साधारण इंसान हूं, मुझे तो पानी ही पर्याप्त है। बीरबल मुस्कुराए, अब तो खेल साफ है। बीरबल बोले, अब मैं तीनों से एक एक झूठ सुनना चाहता हूं। जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा वही असली झूठा कहलाएगा। पहला साधु बोला, मैंने चांद को अपनी हथेली में रखा है। दूसरा बोला, मैंने सूरज को निगल लिया था। तीसरा मुस्कुराया और बोला, मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर जोर से हंस पड़े, वाह बीरबल, ये तो सबसे बड़ा झूठ निकला। बीरबल बोले, जहां पनाह, यही वो साधु है जो आधा सच और आधा झूठ बोलता है, क्योंकि उसने सच बोला कि वो साधु है, लेकिन झूठ बोला कि उसने कभी झूठ नहीं बोला। अब बीरबल ने कहा, जहां पनाह, असली झूठा है पहला साधु जो अहंकार में डूबा है, दूसरा लालची है जो हर चीज बेचने को तैयार है, और तीसरा समझदार है जो झूठ में भी सच्चाई का संकेत देता है। अकबर ने कहा, तो फिर इनका क्या किया जाए? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, झूठ की सजा झूठ से ही दी जानी चाहिए। उन्होंने हुक्म दिया कि तीनों साधुओं को उनके झूठ के अनुसार सजा दी जाए। पहले को कहा गया, तुमने कहा तुम भगवान हो, तो जाकर बारिश बरसा दो।
दूसरे से कहा गया, तुमने कहा तुमने सूरज निगल लिया, तो अब अंधेरा फैलाओ। तीसरे से कहा गया, तुमने कहा तुमने कभी झूठ नहीं बोला, तो अब सच बताओ कि तुम कौन हो। तीनों साधु हक्के बक्के रह गए। आखिर तीसरा साधु बोला, जहांपना, हम तीनों बनारस के ठग हैं। हमने एक राजा को धोखा दिया था। सुना था कि अकबर और बिरबल को भी कोई धोखा नहीं दे सकता, तो सोच लिया कि यहां अपनी किस्मत आजमा ले। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। बीरबल ने कहा, जहांपना, झूठ कभी स्थायी नहीं होता, चाहे वो कितनी ही चतुराई से बोला जाए। एक न एक दिन वो सच्चाई के सामने हार ही जाता है। अकबर ने उन साधुओं को छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन कहा, जाओ, आज से अपने झूठ को सच में बदलने की कोशिश करो। तीनों साधु सिर झुकाकर चले गए। दरबार में जब सब चले गए तो अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला कि कौन सच और कौन झूठ बोल रहा है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, झूठ की पहचान चेहरे पर होती है। सच कहने वाला शांत होता है, झूठा घबराता है, और आधा सच बोलने वाला हमेशा मुस्कुराता है। अकबर हंस पड़े। वाह बीरबल, तुम्हारा जवाब तो किसी किताब से भी बढ़कर है। कहानी की सीख, मोरल, झूठ चाहे कितना भी सुंदर क्यों न लगे, उसका अंत हमेशा हंसी का कारण बनता है, और सच्चाई चाहे छोटी ही क्यों न हो, वो हमेशा सम्मान दिलाती है। जब अकबर ने बीरबल को बना दिया भिखारी एक दिन के लिए, फतेहपुर सीकरी का शाही दरबार हमेशा की तरह रौनक से भरा था। संगीतकार वीणा बजा रहे थे, कवि अपने छंद सुना रहे थे, और दरबार के कोने कोने में खुशबूदार धूप जल रही थी। बादशाह अकबर अपने सोने के सिंहासन पर बैठे मजे से आम खाते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में है। कहा जाता है कि तुम हर हाल में मुस्कुराते रहते हो, चाहे अमीरी हो या गरीबी। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, मुस्कान तो ईश्वर का उपहार है, उसे कौन छीन सकता है? अकबर हंस पड़े। तो फिर कल से एक दिन के लिए तुम्हारी परीक्षा होगी। तुम दरबार के मंत्री नहीं, बल्कि एक भिखारी बनोगे। पूरा दरबार सन्न रह गया। सभी दरबारी चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जैसी जहांपनाह की आज्ञा। अकबर ने कहा, सिर्फ एक दिन, न कोई पहचान, न कोई मदद। अगर तुमने एक दिन बिना अपने नाम के सिर्फ अपनी बुद्धि से जी लिया, तो तुम्हें राज्य का सबसे सच्चा ज्ञानी घोषित किया जाएगा। बीरबल झुक गए। मंजूर है, जहांपनाह। अगली सुबह बीरबल ने अपने मंत्री वस्त्र उतारे, पुरानी फटी धोती और झोला पहना, चेहरे पर कालिख लगाई, सिर पर मिट्टी डाली, और दरबार से चुपचाप निकल गए। अब वो बीरबल मंत्री नहीं, बल्कि गरीब भीख मंगू बीरा थे। उनका पहला ठिकाना बना दिल्ली के बाहरी इलाके का बाजार। वहां लोग आ जा रहे थे, कुछ अमीर, कुछ मजदूर, कुछ व्यापारी। बीरबल सड़क के किनारे बैठ गए और भीख मांगने लगे। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, मालिक। पहले 1 घंटे में किसी ने ध्यान नहीं दिया। कभी कोई बच्चा मजाक में हंसा, तो कोई औरत बोली, काम क्यों नहीं करता? बीरबल को लगा, ये परीक्षा आसान नहीं। उनका पेट खाली था, प्यास लगी थी, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पहला मोड़, झूठे साधु का चक्कर। दोपहर हुई, तभी एक आदमी साधु के भेष में आया। लंबे बाल, गले में रुद्राक्ष और हाथ में कटोरा। वो बोला, अरे भिखारी, क्या तू भीख मांगता है? असली भिखारी वो है जो आत्मा का ज्ञान नहीं रखता। मेरे पास चल, तुझे जादू की माला दूंगा। बस 1 रुपया दे दे। बीरबल मुस्कराए, मुझे जादू की नहीं, अकल की माला चाहिए। पहले तू बता, अगर तेरे पास जादू की माला होती तो तू यहां भीख क्यों मांगता? साधु हक्का बक्का रह गया। भीड़ हंसने लगी। वाह, भिखारी तो बड़ा तेज है,
साधु गुस्से में वहां से चला गया। बीरबल ने पहली जीत हासिल की। बिना जाने लोग उनकी बातों से प्रभावित होने लगे। दोपहर ढलने लगी और बीरबल भूखे थे। तभी एक सराय वाला आया। अरे भिखारी, अगर तू मेरे बर्तन धो दे तो तुझे रोटी दूंगा। बीरबल बोले, मंजूर। उन्होंने पानी भरकर बर्तन धोने शुरू किए, लेकिन एक बात पर उन्होंने गौर किया। सराय वाला 2 घड़े पानी इस्तेमाल करता था, पर पैसे 3 घड़ों का हिसाब दिखाता था। बीरबल मुस्कराए, मालिक, अगर मैं झूठे घड़े की सफाई कर दूं तो तीसरी रोटी मिलेगी क्या? सराय वाला चौंका। कौन सा झूठा घड़ा? वो जो हिसाब में लिखा है पर है नहीं। सराय वाला लाल पड़ गया। भीड़ हंसने लगी। शर्म से उसे बीरबल को 2 रोटियां और देनी पड़ी। बीरबल ने फिर सोचा, कितना अजीब है, जिसे लोग भिखारी समझते हैं वही सबसे सच्ची बातें सुन सकता है। शाम होते होते बाजार का माहौल बदल गया। एक अमीर व्यापारी आया और बोला, ओ भिखारी, तू मेरे साथ चल, रात में मेरे घर पर काम कर ले, बदले में खाना मिलेगा। बीरबल चल दिए। रात को व्यापारी ने कहा, तू मेरे कमरे के बाहर पहरा देना। अंदर एक कीमती संदूक है, अगर कोई उसे छू ले तो मैं तुझे सजा दूंगा। बीरबल बोले, मालिक, अगर कोई संदूक ले जाए तो क्या मैं जिम्मेदार रहूंगा? हाँ। बीरबल बोले, ठीक है, तो पहले उस संदूक की आवाज पहचान लूं। उन्होंने संदूक पर हाथ मारा। अंदर से ठक की आवाज आई। फिर बोले, अगर ये आवाज न सुनी तो समझूंगा कि कोई उठा ले गया। व्यापारी अंदर चला गया। थोड़ी देर में एक और नौकर आया और चुपके से संदूक उठाने लगा। बीरबल ने तुरंत चिल्लाकर कहा, ठक ठक ठक। ये आवाज बदल गई। नौकर डरकर भागा। व्यापारी दौड़ता हुआ आया। तू तो सच में बुद्धिमान है भिखारी, तूने मेरा खजाना बचा लिया। बीरबल मुस्कराए, बुद्धि के लिए धन नहीं चाहिए मालिक, बस जागरूकता चाहिए। व्यापारी ने उन्हें खाना और कुछ पैसे दिए। उधर महल में अकबर बेचैन थे। कहीं बीरबल को कोई पहचान न ले या कोई नुकसान न पहुंचा दे। वो सारी रात करवटें बदलते रहे। सुबह उन्होंने सैनिक भेजे, जाओ देखो बीरबल कहाँ है। सैनिकों ने पूरे शहर में खोज की और आखिरकार उन्हें एक गरीब झोपड़ी के पास बैठे पाया, जहां बीरबल 2 बच्चों को खाना बांट रहे थे। सैनिकों ने कहा, जहां पनाह बुला रहे हैं। बीरबल बोले, पहले इन बच्चों का पेट भरने दो, फिर चलूंगा। जब बीरबल दरबार पहुंचे, सारे दरबारी दंग रह गए। वो फटे कपड़ों में भी वैसे ही गरिमा लिए खड़े थे जैसे मंत्री के वस्त्रों में होते थे। अकबर ने कहा, तो बीरबल, कैसा अनुभव रहा? बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, आज मैंने देखा कि भूख सबसे बड़ी सच्चाई है और मुस्कान सबसे बड़ा हथियार। मैंने पाया कि गरीबी इंसान की कमजोरी नहीं, बल्कि दुनिया की आंखों की परीक्षा है। अकबर ने पूछा, क्या किसी ने तुम्हें पहचाना? बीरबल बोले, हां, जहां पनाह, कई बार। कभी किसी गरीब के दिल में, कभी किसी बच्चे की मुस्कान में, कभी किसी चोर की नीयत में। हर किसी ने मुझे देखा, लेकिन बीरबल को नहीं, एक इंसान को देखा। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने मुझे वो सिखाया जो कोई ग्रंथ नहीं सिखा सकता था। राजा होना आसान है, पर इंसान होना कठिन। फिर उन्होंने आदेश दिया, आज से हमारे राज्य में किसी भी भिखारी को अपमानित नहीं किया जाएगा। हर नगर में अन्न छत्र खुलेगा, जहां भूखा कभी खाली पेट नहीं जाएगा। बाद में बीरबल ने दरबार में कहा, जहां पनाह, जब राजा अपनी आंखों से गरीबी देखता है, तभी वो इंसाफ की असली कीमत समझता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, और जब बीरबल भिखारी बनता है, तभी हम सबको सच्चा ज्ञान मिलता है। मोरल 1, सच्ची बुद्धि वही है जो भूख और गरीबी की पीड़ा को समझे। 2, पद बड़ा हो या छोटा, इंसानियत सबसे ऊंची होती है।
3. धन से नहीं, व्यवहार से आदमी की पहचान होती है। 4. जो दूसरों की पीड़ा समझे वही सच्चा ज्ञानी है। बुद्धि तब तक अधूरी है जब तक उसमें करुणा न हो, और शक्ति तब तक अधूरी है जब तक वो दूसरों के लिए न झुके। अकबर के नाम पर भेजा गया धमकी भरा पत्र, बीरबल की चतुर जांच और दरबार की कैद। अकबर का दरबार वैसा ही गुलजार था। तख्त पर बैठा बादशाह अपने सिंहासन से जनता की बातें सुन रहा था। भीड़ में कवि गुनगुनाते, व्यापारी आपस में व्यापार पर बहस कर रहे थे, और बीरबल अपने चिरपरिचित हल्की मुस्कान के साथ पास बगल में खड़ा सब देख रहा था। अचानक महल का मुखिया दौड़ता आया, चेहरा बेचा और सांस तेज। उसने अकबर को झुककर बताया, हुजूर, अभी अभी दरबार के द्वार पर एक लिफाफा छोड़ा गया है। इसमें आपके नाम पर धमकी भरा पत्र मिला है। दरबार में एक क्षण के लिए हवा ठहर सी गई। अकबर की आंखों में चमक चली गई और चेहरे पर गंभीरता उतर आई। बताओ क्या लिखा है? अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा। लिफाफा खोलकर पढ़ा गया। पत्र पर कुछ कड़क शब्दों में लिखा था कि यदि अगले उत्सव के दिन तुम दरबार भरकर जश्न मनाओगे तो महल जल जाएगा और तुझे खेद होगा। पत्र के साथ एक छोटा सा प्रतीक भी चिपका हुआ था, काला सर्प जो एक अंगूठी को लपेटे खड़ा था। कुछ दरबारी बोले कि यह विदेशी ताकतों की चाल है, कुछ ने कहा कि किसी अंदरूनी दुश्मन का खेल। लोग आपस में ही सलाह मशवरा करने लगे। कोई सुझाव दे रहा था कि तुरंत सख्त कदम उठाए जाए। किसी ने कहा कि चोर को पकड़कर उसे सबके सामने नेस्तनाबूद करना चाहिए, पर अकबर ने शांत आवाज में कहा, इस समस्या को सार्वजनिक न करो। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि यह कौन भेज रहा है और कारण क्या है। बीरबल, तुम्हें यह काम सौंपता हूं। बीरबल ने सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, डरने की बात नहीं, पर यह जरूरी है कि हम इस मामले को चतुराई और समझदारी से हल करें, न कि केवल तलवार से। बीरबल ने सबसे पहले उसी लिफाफे, कागज, स्याही और सर्प के निशान की तहकीकात करवाई। उसने दरबार के लेखपालों से पूछा कि क्या हाल ही में किसी काले सर्प का प्रतीक किसी थ्रेड या व्यापारिक दस्तावेज पर दिखाई दिया। लेखपाल ने बताया कि हाल ही में एक विदेशी व्यापारी अल हकीम नाम का बाजार में आया था और उसके बर्तन पत्र पर काले सर्प का चिन्ह था। बीरबल ने सुराग पर संकेत नहीं किया, पर मन ही मन लिखा, अल हकीम। फिर बीरबल ने लिफाफे की मोहर देखी। मोहर उस तरह की थी जो केवल एक विशेष प्रकार के रसीद तख्ती पर इस्तेमाल होती थी। ये तख्ती उसी शहर के कुछ विशेष दस्तकारों द्वारा ही बनती थी। बीरबल ने कहा, इन्हें ढूंढो पर सावधानी से। अभी किसी भी आदमी को न बुलाओ, चैन से देखना है। बीरबल ने महल के आसपास के बाजार और हस्तकला बाजारों में आग गड़ाकर जाकर देखा। उसने पाया कि वही स्याही और कागज वही बिकते थे जहां रशीद मास्टर एक नजदीकी छापा खाने में काम करते थे। वहां पर काम करने वाला एक नौजवान लड़का था, नाम मुराद, जिनकी आंखों में डर और जिम्मेदारी दोनों झलकते थे। बीरबल ने उसे चुपके से बुलाया और पूछा कि क्या उसने हाल में किसी के लिए किसी खास मोहर या डिजाइन वाली लिफाफे छापे हैं। मुराद झिझकते हुए बोला, जी साहब, कुछ दिनों पहले एक अजनबी आया था जिसने काले सर्प का चिन्ह दिखाया और मांग की कि कुछ लिफाफे और विशेष स्याही से बनवाए जाए। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, उस अजनबी का रंगरूप कैसा था? मुराद ने कहा, उन्हें हम नीले सिरवाले के नाम से पुकारते हैं क्योंकि उनकी पगड़ी का किनारा नीला था। वे जल्दी में थे और उन्होंने नकदी दी थी। बीरबल ने धीरे से कहा, ठीक है, इसी निशान को कलमबद्ध रखो और बगैर किसी को बताए रखना। हम आगे की योजना बनाएंगे। बीरबल ने तय किया कि कोई बड़ा कियाधरा कदम नहीं उठाना चाहिए। अगर धमकी करने वाला बाजार में भीड़ देखकर भागेगा तो यही बात उसे और निडर कर देगी। उसने अकबर से कहा, हुजूर, कल के उत्सव को न रद्द कीजिए। अगर हम उत्सव ठप कर देंगे तो वही चाहते हैं।
पर मैं अलग तरह से चौकसी रखूंगा, खुले तौर पर नहीं बल्कि छुपकर। अकबर ने भरोसा दर्शाया और कहा, ठीक है, जो तुम कहो। अगले दिन उत्सव की तैयारियां धूमधाम से चालू रहीं। बाजार में मेले जैसे रंग जमा दिए गए, पर बीरबल ने महल के चारों कोनों में सतर्क लोग छुपाए, चुपके से नजर रखने वाले, जिनमें कुछ नौकर, कुछ कोरे कोटे कलाकार और 2 अनुभवी रक्षक भी शामिल थे। बीरबल ने व्यापारी समूह, महल की झाड़ियों और पत्तों के छुपने योग्य स्थानों पर नजरें जमा कर रखी। शाम को जब उत्सव में लोग नाच रहे थे और संगीत गूंज रहा था, तभी एक अंधेरा साया महल की सीमा पर घूमता दिखाई दिया। कोई चुस्त फुर्त आदमी, जिसने नीली किनारी पगड़ी का किनारा छिपा रखा था। वो भीड़ से अलग, चौकन्ना और तेज था। बीरबल की प्रशिक्षित आंख ने उसे पहचान लिया। बीरबल ने एक संकेत दिए। छुपे हुए लोगों ने धीरे धीरे उस अज्ञात को घेर लिया। पर तभी अचरज की बात हुई। अज्ञात व्यक्ति भागने की बजाय सीधे महल की ओर चला गया और एक छोटा सा हाथी का घुंघरू वहां गिरा दिया। और वहां इस बार एक और लिफाफा रखा। भीड़ ने उत्सुकता से देखा। किसी ने लिफाफा उठा लिया, पर पहले ही वो आवाज आई, नोटिस। ये कोई खेल नहीं है। उसी समय बीरबल ने कदम रखा और लिफाफा खोलकर पढ़ लिया। ये पत्र अकबर को धमकी देने वाला था, पर अंदर लिखा था, यदि तुमने मेरे भाई की मौत का न्याय न किया तो तुम्हारा महल आज रात राख हो जाएगा। सबने कहा, कौन भाई? किसकी मौत? उस समय किसी को कुछ समझ नहीं आया। बीरबल ने जांच बढ़ाई। उसने महल के पुरानी रजिस्टरों को खंगाला। पाया कि 20 साल पहले एक छोटे से गांव का मुखिया, जहां पनाह का नजदीकी सहयोगी, एक सदस्य की हत्या का मामला दरबार में आया था। उस समय कुछ अभिलेखों में था कि एक संदिग्ध को पकड़ा गया, पर उसे पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में छोड़ दिया गया था। उस संदिग्ध का नाम अहमद था और उसके परिवार ने हमेशा से ये दावा किया कि न्याय नहीं मिला। बीरबल ने मुराद से कहा कि हमें नीले सिरवाले का पता लगाना होगा, और याद रखो कि वो उसी दशक का आदमी हो सकता है जिसका परिवार अभी भी न्याय मांग रहा हो। मुराद ने बताया कि उसी नीले सिरवाले का रोजाना सामान कटोरा पहले अलहकिम के पास आता था, पर कुछ समय से नई खुराक में बदलाव दिखा। बीरबल ने अलहकिम को अपनी आंखों से निहारना चाहा। जब व्यापारी को बिना बताए बुलाया गया तो वो हड़बड़ा कर बोला, हुजूर, मैंने वो लिफाफे कभी नहीं मंगवाए, मैं तो केवल कागज बेचता हूं। पर उसके हाथ कांप रहे थे और उसने नीली पगड़ी की बात स्वीकार कर दी। हां, एक आवारा बार बार आया करता था, मैंने उसे कागज दिए थे। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा और बोला, तुम्हारी चालाकी और डर दोनों दिख रहे हैं, बताओ उस आवारा का नाम। अलकिम ने हिचकते हुए कहा, वो खुद अहमद की नजदीकी दोस्ती वाला था, पर अहमद अब शहर के पास नहीं दिखता। बीरबल ने पुरानी जांच और नए सुरागों को जोड़कर जाने कितनी बातों का बुनियाद निकाला। वो समझ गया कि धमकी का मकसद केवल महल को डराना नहीं था, बल्कि ये उन लोगों की पीड़ा थी जिन्हें बीते दिनों का न्याय नहीं मिला था। उसने ये भी देखा कि कुछ दरबारी जो संदर्भ भकाल में सक्रिय थे, उनकी चुप्पी भी संदिग्ध प्रतीत हुई। बीरबल ने अब खुलकर घोषणा की, पर असली रणनीति में अभी भी उसने कठोरता नहीं दिखाई। उसने अखबारों के माध्यम से सार्वजनिक सूचित किया कि महल उन पुराने मुकदमों की पुनः जांच करेगा और जो भी सच्चाई छुपा कर रखी गई है उसे बेनकाब किया जाएगा। इससे सार्वजनिक दबाव बढ़ा और जिन पर शक था वे बेचैनी में आ गए। कुछ दिन बाद एक रात अहमद खुद महल में आया। वो थकाहारा और झुका हुआ था, पर निर्भीक दिखता था। उसने अकबर से हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मुझे मेरे भाई की हत्या का न्याय चाहिए। मैंने पहले दस्तावेजों में बताया था, पर शहद सा चुभने वाली सच्चाई दबा दी गई। अकबर की आंखों में उदासी थी। क्यों न तू पहले आकर मुझसे खड़ा होता, मैं इंसाफ दिलवाने की कोशिश करता। अहमद बोला, हुजूर, जब से मैंने किसी को उस रात देखा तो कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ अफवाहें फैलाई और मैं डर गया।
पर अब मेरे परिवार पर निंदनीय टिप्पणियां बढ़ गईं, सो मैं आपकी तरफ आया। बीरबल ने कहा, चलिए सबूत की नई जांच करते हैं। बीरबल ने पुराने गवाहों से फिर से पूछताछ करवाई। कुछ ने सच कहा, कुछ ने झूठे बयान दिए जो अब टूट गए। बारी बारी से तथ्य सामने आए। पता चला कि उस रात असल हत्यारोपी वही था जो उस समय महल में एक प्रतिष्ठित दरबारी के करीबी सेवक था। उस दरबारी ने हवाले दैनिकों में फर्जी साक्ष्य जमा करवाकर अहमद को शक के घेरे में दफन कर दिया था। जब ये सच्चाई उजागर हुई तो महल में भूचाल सा आया। अकबर ने कहा, ऐसा अपराध राजसत्ता के लिए कलंक है। जिन्होंने झूठ फैलाया उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पर बीरबल ने सुझाव दिया, हुजूर, हम सबको दिखाना चाहिए कि न्याय केवल सजा नहीं बल्कि सुधार भी है। जिन लोगों ने झूठ बोला उन्होंने डर के कारण ऐसा किया होगा, पर उनके कारण से किसी निर्दोष का जीवन बिगड़ा तो इसका बदला भी न्याय के साथ देना पड़ता है। अकबर ने आदेश दिया कि झूठ बोला वालों की जांच करके सार्वजनिक रूप से उनके कृत्यों का खुलासा किया जाए और दोषियों को जनसमक्ष आत्म प्रायश्चित का मौका दिया जाए। साथ ही उन्हें समाज सेवा का काम सौंपा जाए। अहमद के परिवार को सरकारी मदद और मुआवजा दिया गया। जब सब साक्ष्य सामने आए और दोषियों को झूठ और दबाव से उबार कर सार्वजनिक किया गया तो बीरबल ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। उसने धमकी भेजने वाले का पर्दाफाश न करके उसे महल में बुलवाया और अकेले बात की। वो व्यक्ति कोई और नहीं, अहमद का छोटा भतीजा था, जो अपनी मां के दिल में जली घुटन और समाज द्वारा अपमान के बदले ने बदला लेने का सोच बैठा था। उसने खत इसलिए लिखा ताकि अकबर को डराया जाए और उसके परिवार से कानूनी प्रक्रिया को तेज किया जाए। पर उसकी शैली ने जीत की भावना के साथ साथ खतरे को भी बढ़ा दिया था। बीरबल ने उस नन्हे भतीजे को गले लगा लिया और कहा, तुम्हारी तकलीफ समझता हूं, पर डर और खतरे के सहारे इंसाफ नहीं मिलता। वो केवल और दर्द लाया करता है। यदि तुम न्याय चाहते हो तो सच्चाई और हिम्मत चाहिए, धमकी नहीं। वो बच्चे की आंखों में आंसू आते देख कहा, अब तुम मेरे साथ आओ, हम तुम्हारे परिवार के लिए न्याय की मांग को सही तरीके से पूरा कराएंगे। अकबर ने घोषणा की कि राज्य अब उन मामलों की अदालती नई जांच कराएगा और कानून में बदलाव करके सुनिश्चित करेगा कि गलत आरोपों से लोगों का जीवन तबाह न हो। साथ ही उसने जनता से कहा कि अगर किसी को भी अनसुलझे मामलों का कदम उठाना हो तो खुले तौर पर आवेदन कर सकता है। धमकी किसी समस्या का हल नहीं है। उत्सव फिर से रंगीन हुआ, पर इस बार महल में हर खुशी के बीच एक नया संदेश गूंजता रहा। न्याय को डर और धमकी से नहीं, सच और दृढ़ता से पाया जाता है। अहमद के परिवार को सम्मान और सुरक्षा मिली। उन लोगों को जिन्होंने झूठ फैलाया था, समाज सेवा का काम सौंपा गया और जनता के सामने उनका चिन्ह दिखा दिया गया, ताकि भविष्य में नाटक और दबाव की जगह ईमानदारी कायम रहे। बीच बीच में बीरबल दरबार में खड़े होकर मुस्कुराता और कहता, जहां पनाह, डर के सहारे खड़ा खत किसी सच्चाई का पैगाम नहीं होता, पर सच्चाई को ढूंढना और उसे न्याय का रूप देना, यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अकबर ने बीरबल को गोद में बुलाकर कहा, तुमने फिर से दिखा दिया कि तलवार और ताकत अकेले काम नहीं आती। जरूरत है बुद्धि, धैर्य और करुणा की। कहानी का संदेश, मोरल: 1. धमकी किसी भी समस्या का हल नहीं है। सच्चा न्याय सच्चाई और साहस से मिलता है। 2. चतुराई और धैर्य से की गई जांच बेतुकी सजा से बेहतर परिणाम देती है। 3. नेतृत्व का काम केवल सजा देना नहीं, बल्कि सुधार और पुनर्संरचना करना भी है। 4. एक समाज तभी सुरक्षित रहता है जब उसके लोग झूठ, दबाव और डर से ऊपर उठकर सत्य का साथ दे। जब बीरबल ने अकबर को खुद के खिलाफ साजिश करते पकड़ा, फतेहपुर सीकरी का दरबार आज किसी सामान्य दिन जैसा नहीं था। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, पर उनके चेहरे पर चिंता और बेचैनी साफ दिख रही थी। दरबार के सिपाही, मंत्री और दरबारी सब उत्सुक थे
कि आखिर आज का दिन क्यों अलग लग रहा है। अचानक दरबार का द्वार खोलते ही एक सिपाही आया और कहने लगा, जहांपनाह, आपके पास एक अजीब व्यक्ति आया है। वो कहता है कि उसे दरबार में किसी भी मंत्री की साजिश का पता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, साजिश का पता? चलो देखते हैं कौन है ये चालाक। बीरबल अपनी कुर्सी पर बैठकर मुस्कुराए और कहा, जहांपनाह, कई बार जो दिखता है वो सच नहीं होता। आज तो शायद हमें सच का सामना करना होगा। कुछ समय बाद दरबार में एक काला वस्त्र पहने लंबी दाढ़ी वाला आदमी आया। उसने सीधे अकबर की ओर देखते हुए कहा, जहांपनाह, आपके ही दरबार में कुछ लोग आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। अगर आप सच का पता नहीं लगाएंगे तो आपका राज्य खतरे में है। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने तुरंत पूछा, कौन लोग हैं और तुम कैसे जानते हो? आदमी बोला, मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि जिन लोगों की आंखें झूठ बोल रही हैं वही तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे हैं। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, मानो कह रहे हो, अब तुम्हें काम दिखाना पड़ेगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सच्चाई जानने का एक आसान तरीका है, लेकिन उसके लिए हमें पहले दरबार में सभी मंत्रियों की निगरानी करनी होगी। बीरबल ने कुछ विश्वसनीय सेवकों को इशारा किया। उन्होंने कहा, देखो किसकी चालाकी और डर का मिलाजुला मिश्रण किसे धोखा दे रहा है। सच्चाई कभी खुद नहीं छिपती। अकबर ने हां में सिर हिलाया और कहा, ठीक है बीरबल, जो भी सच है उसे सामने लाओ। बीरबल ने मंत्रियों से अल पूछने शुरू किए। पहला सवाल था, कौन सबसे ईमानदार है? हर मंत्री ने अपने आप को सही बताया, लेकिन उनकी आंखों में डर और झूठ साफ दिख रहा था। दूसरा सवाल, अगर राज्य खतरे में हो तो आप क्या करेंगे? कुछ मंत्रियों ने डर से पीछे हटकर कहा, जहांपनाह, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। पर बीरबल की नजरें उनके झूठी आंखों को पकड़ गई। तीसरा सवाल था, अगर बादशाह आपके खिलाफ कोई चाल चले तो आप क्या करेंगे? कुछ मंत्रियों ने सीधे अकबर की आंखों में देखकर झूठ बोला। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सोचा, अब मैं असली चाल दिखाऊंगा। बीरबल ने अचानक दरबार में एक बड़ा आईना रखा। उन्होंने कहा, जहांपनाह, जो व्यक्ति सच बोलता है उसकी परछाई आईने में स्पष्ट दिखती है, और जो झूठ बोलता है उसकी परछाई अजीब तरीके से फैलती है। सभी मंत्रियों की परछाई आईने में देखी गई। कुछ मंत्रियों की परछाई उलझी हुई और विकृत दिख रही थी। बीरबल ने धीरे से अकबर की ओर देखा। जहांपनाह, इस आईने के हिसाब से लगता है कि आपके दरबार में जो सबसे बड़ी साजिश हो रही है उसके पीछे एक व्यक्ति है जिसे आप सबसे ज्यादा भरोसा देते हैं। अकबर को हल्की चक्कर सी आने लगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सच्चाई सामने है, लेकिन अब आपको खुद सोचना होगा। बीरबल ने अगले दिन दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया। उन्होंने कहा, आज मैं केवल एक सवाल पूछूंगा। जो सच में आपका इरादा साफ करेगा वही सामने आएगा। सवाल था, अगर बादशाह मेरे खिलाफ कोई चाल चलाए तो आप क्या करेंगे? सभी मंत्रियों ने अपने अपने झूठ बोले, लेकिन अकबर, जो खुद कुछ हिलडुल रहा था, अचानक बोला, मैं। बीरबल ने तुरंत बीच में कहा, जहांपनाह, आपकी आंखें बता रही है कि आप खुद इस साजिश में शामिल थे। पूरा दरबार चौंक गया। अकबर ने शर्मिंदगी और हंसी के मिश्रित भाव में कहा, बीरबल, तुमने सचमुच मेरी चाल पकड़ ली। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, बुद्धि और सच्चाई से कोई भी चाल पकड़ी जा सकती है, चाहे वो बादशाह की ही क्यों न हो। अकबर ने अपने आत्मा पर हंसते हुए कहा, आज से मैं सच्चाई और ईमानदारी की परीक्षा हर दिन खुद लूंगा। और बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने न केवल साजिश को रोका बल्कि मुझे मेरी गलती भी दिखा दी। बीरबल बोले, जहांपनाह, कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन वही होता है जिसे हम अपना मानते हैं, लेकिन सच्चाई और समझदारी हमेशा जीतती है। अकबर ने सबको हुक्म दिया,
अब से हर मंत्री और सिपाही को सच बोलने की आदत डालनी होगी, ताकि कोई भी साजिश न कर सके। सीख, सच्चाई और बुद्धि हर साजिश पर भारी होती है। कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन वही होता है जिसे हम अपना मानते हैं। जो व्यक्ति समझदारी और सच का साथ देता है, वही हर चुनौती में विजयी रहता है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे बिना तो मैं खुद भी अपने खेल में फंस जाता। बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, बुद्धि और ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत है, और यही